अस्सलाम वालेकुम क्लास। वालेकुम अस्सलाम मैम। सीट में आपको बैठना है। मैं अंदर से दूसरी लाती हूँ, आ जाइए बैठ के। आइए आइए मैम। हमारे सराउंडिंग में लिविंग हादिया। यस मैम। आपने किया है प्रिपेयर फैक्टराइजेशन की समरी? यस मैम। बताइए, फिर आप स्टार्ट हो जाए। एक एक्सप्रेशन जो है वो उसकी फैक्टर्स का प्रोडक्ट करके बनता है। जब हम उसको फैक्टराइज करते हैं तो हम उसको उसके फैक्टर्स को अलग अलग करके लिखते हैं। उसके बहुत सारे मेथड्स है कि हम लोग कैसे करते हैं। सबसे पहला मेथड है उसकी कॉमन फैक्टर्स निकालते हैं। उसके बाद हम उसके कॉमन फैक्टर्स निकालते हैं। और सेकंड मेथड होता है उसमें हम रीग्रुपिंग भी कर सकते हैं। जब हमारे पास ऐसी टर्म्स होती हैं जिनमें कॉमन फैक्टर्स नहीं होते हैं तब हम रीग्रुपिंग का मेथड अप्लाई कर सकते हैं। इसमें हम लोग एक आइडेंटिटीज को यूज करके भी कर सकते हैं। हमारे पास 4 आइडेंटिटीज हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। सेकेंड आइडेंटिटी है a माइनस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। थर्ड आइडेंटिटी है a प्लस b इंटू a माइनस b इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। और लास्ट आइडेंटिटी है x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस b ऑफ x प्लस a इंटू b। इन सब में अगर कोई भी एक्सप्रेशन फिट होता है तो हम उसको इस आइडेंटिटीज का इस्तेमाल करके फैक्टराइज कर सकते हैं। फिर हमने पढ़ा था डिवीजन, जब हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को करते हैं। इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स दी थी, जैसे एक मोनोमियल को हम लोग कैसे मोनोमियल से डिवाइड करते हैं। हम पहले उनके ये कॉमन फैक्टर्स निकालते हैं अलग अलग करके। उसके बाद उनमें जो कॉमन फैक्टर्स होते हैं उनको कैंसिल आउट करते हैं। जब हमें एक पॉलिनोमियल को डिवाइड करना होता है मोनोमियल से, तो हम उसको अच्छे से ग्रुप करके उसको फैक्टराइज करते हैं, कैंसिल आउट करते हैं। उसके बाद जब हमें एक पॉलिनोमियल को पॉलिनोमियल के साथ करना होता है तो हमें दोनों जो टर्म्स हैं उनको ऐसे फैक्टराइज करना होता है कि हमें कैंसिल आउट करने में इजी हो जाए। ऐसे हम लोग डिवाइड करते हैं। ओके, चलो गुड। आपने जितनी भी आपने समरी बोली सही बोली। क्लास में और कौन प्रेजेंट है? शाहान, तो आप तो कभी क्लास ज्वाइन करते नहीं हो। सुरैया, रोल नंबर 21, आप क्लास में प्रेजेंट हो? सुरैया, रोल नंबर 21, आप क्लास में प्रेजेंट हो? यस मैम। आप मुझे बताओ, फैक्टराइजेशन के 2 मेथड्स होते हैं। कैसे हम फैक्टराइजेशन करते हैं? कौन से 2 मेथड्स होते हैं?
बताओ आप सुरैया। फैक्टराइजेशन के हमारे पास दो मेथड्स है, कौन से दो मेथड्स है वो? चलो एक मेथड मैं आपको बताती हूँ, हमारे पास मेथड ऑफ कॉमन फैक्टर्स है। हमारे पास जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, हम क्या करते हैं, हम उसे एक्सपैंड करते हैं और उसके बाद हम उसमें कॉमन निकालते हैं। ये हमारे पास मेथड ऑफ कॉमन फैक्टर्स होता है। इसी तरह से हमारे पास दूसरा मेथड है, आप मुझे बताओ कौन सा मेथड है वो? फैक्टराइजेशन बाय ग्रुपिंग टर्म। गुड, फैक्टराइजेशन बाय रिग्रुपिंग टर्म्स। हम इसमें क्या करते हैं? इसमें क्या होता है, इसमें हर एक टर्म का कोई कॉमन सेम नहीं निकलता है। अगर हमारे पास चार टर्म्स है तो चार टर्म्स में कोई एक कॉमन हम इसमें नहीं निकाल सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास चार टर्म्स है तो हम क्या करेंगे, हम दो दो टर्म्स की ग्रुपिंग करेंगे, फिर हम उन दो दो टर्म्स में कॉमन निकालेंगे। तो ये हमारा फैक्टराइजेशन बाय रिग्रुपिंग टर्म्स होता है। फिर हमारा एक और टॉपिक आता है फैक्टराइजेशन यूजिंग आइडेंटिटीज। हमारे पास तीन आइडेंटिटीज होती है। हमारे पास जो एक आइडेंटिटी है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, वो किसके बराबर होती है? हैदर अली रोल नंबर 4, आप मुझे बताओगे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू? हैदर अली रोल नंबर 4। हैदर अली रोल नंबर 4, आप मुझे बताओ a प्लस बी इंटू ए माइनस बी हमारे पास एक आइडेंटिटी है, ये किसके इक्वल टू होती है? हैदर आज एब्सेंट है। मैम फिर से कहे। हमारे पास तीन आइडेंटिटीज होती है, a प्लस Yes, बी का ma'am. होल स्क्वायर, ए माइनस बी Yes, का ma'am. होल स्क्वायर, और हमारे Yes, पास ma'am. तीसरी आइडेंटिटी होती है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। जो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है वो किसके बराबर है? हैदर आपको तीन आइडेंटिटीज पता है कौन कौन सी है? यस मैम, एक है a प्लस बी का होल स्क्वायर और दूसरा है a माइनस बी का होल स्क्वायर और तीसरी मैम आप मुझे बताओ a माइनस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है? मैम a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। हाँ गुड, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसके बराबर होगा? हमारी जो आइडेंटिटी है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक, यस मैम। नेक्स्ट टॉपिक जो हमने इसमें पढ़ा था वो था डिवीजन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। उसमें हमने करा था डिवीजन ऑफ अ मोनोमियल बाय अनदर मोनोमियल, डिवीजन ऑफ अ
पॉलिनोमियल बाय मोनोमियल, और एक और डिवीजन हमने करा था जिसमें हमने पॉलिनोमियल को डिवाइड करा था पॉलिनोमियल से। मोनोमियल क्या होता है? मोनोमियल में एक टर्म होती है, पॉलिनोमियल में कितनी टर्म्स होती है? मोर देन वन। हमने इसमें कैसे डिवीजन करा? सबसे पहले जो हमारे पास एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन थी उसको हमने इरिड्यूसिबल फॉर्म में लिख दिया। इरिड्यूसिबल फॉर्म मतलब जहां वो फर्दर रिड्यूस नहीं हो सकती है, हमने उसको एक्सपैंड करा एक ऐसे फॉर्म तक कि जिसके आगे वो रिड्यूस नहीं हुई। फिर हमने क्या निकाले? कॉमन फैक्टर्स निकाले, है ना, और हमने कैंसिल आउट करा टर्म्स को, तो हमारे पास डिवीजन आ गया उस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का। जो भी था, डिवीजन ऑफ अ मोनोमियल बाय अ मोनोमियल हो, डिवीजन ऑफ अ पॉलिनोमियल बाय अ मोनोमियल हो, या डिवीजन ऑफ अ पॉलिनोमियल बाय अनदर पॉलिनोमियल हो। आप मुझे बताओ हादिया, डिवाइडेंड जो होता है वो किसके इक्वल टू होता है? हम आप क्वेश्चन रिपीट कीजिए। हाँ जी, हम क्वेश्चन रिपीट कीजिए। जो डिवाइडेंड होता है वो किसके इक्वल टू होता है? मैं बोलूं? हाँ जी बोलो। डिवाइजर इनटू कोएफिशिएंट प्लस रिमाइंडर। वेरी गुड। डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। इसमें मैं आप लोगों से और क्या पूछूं? आप लोगों में से मुझे कौन बताएगा हिस्टोग्राम क्या होता है? हिस्टोग्राम क्या होता है क्लास? एक ऐसा बार ग्राफ होता है जो डाटा है ना वो इंटरवल्स में दिखाता है, जैसे इस टाइम से इस टाइम तक कितना आया। क्या होता है? आप रिपीट करो हादिया। मैम, हिस्टोग्राम होता है एक ऐसा बार ग्राफ जो डाटा को इंटरवल्स में दिखाता है। जो डाटा को इंटरवल्स में दिखाता है। ओके। हिस्टोग्राम में हम क्या लेते हैं? हम उसमें क्लास इंटरवल लेते हैं, और उसकी एक और कंडीशन है, हमारे हिस्टोग्राम की क्लास इंटरवल कॉन्टिन्यूअस होनी चाहिए। ठीक,
आप लोग मुझे बताओ, आप लोगों की ये जो जितने भी चैप्टर्स है यूनिट 3 की, किसी को कोई इनमें कुछ कंफ्यूजन अगर है तो हम फिर कल वही चीज करेंगे। अगर कहीं पर कुछ कंफ्यूजन आप लोगों को है किसी चैप्टर में, किसी टॉपिक में, तो क्योंकि अभी आपके पास टाइम है क्लासेस ओवर होने में, तो आप लोग मुझे बताओ, फिर मैं वही चीज वही टॉपिक उठाती हूँ अगर आपको कहीं पर कोई भी कंफ्यूजन हो। है किसी चैप्टर या किसी टॉपिक में कोई डाउट आपको? मैम। ओके। लाइन ग्राफ क्या होता है? हैदर आप मुझे बताओ लाइन ग्राफ क्या होता है? हैदर आप मुझे बताओ लाइन ग्राफ क्या होता है? हैदर लाइन ग्राफ क्या होता है, पता है आपको? साजिद नबी आप मुझे बताओ क्या होता है? साजिद नबी लाइन ग्राफ क्या होता है? लाइन ग्राफ हमारे पास वो ग्राफ होता है जिसमें जो डेटा होता है वो चेंज होता है कॉन्टिन्यूअसली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। मतलब जो डेटा इसमें होगा वो चेंज होता रहेगा। हम लोगों ने लाइन ग्राफ ड्रॉ करे थे, हमने टेम्परेचर का लाइन ग्राफ ड्रॉ करा था कि किस टाइम पर एक पर्सन का कितना टेम्परेचर था, तो हमने देखा या तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा था या उसका टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा था। इसका मतलब लाइन ग्राफ उस डेटा को रिप्रेजेंट करता है जो चेंज होता है कॉन्टिन्यूअसली ओवर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। बार ग्राफ से हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं हादिया? मैम जब हमें कुछ चीजों में कंपैरिजन करना होता है तब हम उनको बार ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। बिल्कुल, बार ग्राफ से हम कंपैरिजन शो करते हैं। अगर हमें दो कैटेगरीज की अमंग कंपैरिजन दिखाना हो तो हम बार ग्राफ्स का यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल कोई स्टूडेंट है, अगर हमें दो स्टूडेंट्स के मार्क्स का कंपैरिजन दिखाना हो तो हम बार ग्राफ का यूटिलाइज कर सकते हैं, हम बार ग्राफ से दिखा सकते हैं। अब अगर हमें एक पॉइंट को लोकेट करना होता है इस पे अपने ग्राफ पर, अगर हमें किसी एक पॉइंट को लोकेट करना है तो हमें किन दो चीजों की हमें जरूरत पड़ती है कि हम एक पॉइंट को लोकेट करें ग्राफ पर?
हमें क्या चाहिए होता है कि हम एक पॉइंट को ग्राफ पर लोकेट कर सके। अगर हमें किसी पॉइंट को ग्राफ पर लोकेट करना है तो हम कैसे उसे लोकेट करेंगे हादिया? हमें इसका एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट पे उसकी लोकेशन है वो हमें पता होनी चाहिए। बिल्कुल, अगर हमें एक पॉइंट को लोकेट करना होगा ग्राफ शीट पर, उसके लिए हमें उसका एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट चाहिए होता है। एक्स कोऑर्डिनेट हमें क्या बताता है? एक्स कोऑर्डिनेट हमें बताता है कि हमें कितनी यूनिट चलना है टू द राइट ऑफ ओरिजिन, और वाई कोऑर्डिनेट हमें क्या बताता है? हमें कितनी यूनिट्स चलना है ऊपर, जो हमारा ओरिजिन है, ओरिजिन से ऊपर हमें कितनी यूनिट चलना है, वो हमें हमारा वाई कोऑर्डिनेट बताता है। शहान रोल नंबर 10, आप हो क्लास में प्रेजेंट? शहान रोल नंबर 10, आप हो क्लास में प्रेजेंट? हैदर अली रोल नंबर 4, आप मुझे बताओ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ्स। आप मुझे ग्राफ्स के नाम बताओ कि कौन कौन से ग्राफ्स हमने इस चैप्टर में पढ़े। हैदर अली रोल नंबर 4, आप मुझे डिफरेंट टाइप ऑफ ग्राफ्स बताओ, कौन से ग्राफ्स हमने इस चैप्टर में पढ़े। एक हमने बार ग्राफ पढ़ा था, एक हमने हिस्टोग्राम पढ़ा, एक हमने लाइन ग्राफ पढ़ा, और एक हमारा पाई चार्ट था। आप लोगों के ये जितने भी चैप्टर्स हैं, आप इनका साथ साथ रिवीजन किया करो। जो क्वेश्चंस है जो मैंने आपको क्लास में दिखाए हैं या जो मैंने आपको क्लास में नहीं दिखाए हैं, उनकी आप प्रैक्टिस करो। सब क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करो। आपकी इसमें मिसलेनियस एक्सरसाइज भी होती है, उस एक्सरसाइज की भी आप प्रैक्टिस किया करो।